क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अभी अपने सभी मर्द भाइयों के बीच में एक भाईचारा मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नीचे कमेंट करके बता देना। जो कोई भी तुम्हें दिखे, भाई, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, कैसा भी, कोई अगर मदद करने नहीं आ रहा तो तुम मेरे भाई इंसान होने चाहिए कि उसकी मदद करने के लिए आगे आ सको। क्योंकि आज की डेट में आदमी ही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता जा रहा है। सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ चलती जा रही है, चाहे वो लॉ हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमेन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम मर्द होकर दूसरे मर्द का सपोर्ट कर सकें। जैसी भी स्कूल, कॉलेज, रोड के ऊपर कहीं भी तुमको दिखे कि किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी मर्द की हेल्प कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। क्योंकि जहाँ पर सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट है, वहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट देकर हमें साथ में रहकर साथ में ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एक डेली बेसिस पर तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मना कर, सुनो, देखो मैडम, पहले मेरी बात सुनो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? बुढ़िया गया। बिना बात का हम किसी को नहीं यार, हम मना कर, सुनो, देखो मैडम, पहले मेरी बात सुनो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? बुढ़िया गया। बिना बात का हम किसी को नहीं यार, हम मना कर, सुनो, देखो मैडम, पहले मेरी बात सुनो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? बुढ़िया गया। बिना बात का हम किसी को नहीं यार। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों के इस वीडियो का छोटा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। ये जो लड़की है जो ऑटो वाले को पीट रही है बेमतलब, ये लड़की, ऐसा नहीं है कि इसकी पहली वीडियो है। इसने अपने इंस्टाग्राम पर इससे पहले भी ऐसे अश्लील बातें करके, गालियाँ लॉन्च करके इसने वीडियोस बनाई है केवल व्यूज़ के लिए। तो अभी इस वीडियो का कंटेक्स्ट ये है कि ये ऑटो बुक करके कहीं जा रही थी और जब वहाँ पर पहुँच गई और ऑटो वाले ने इनसे किराया मांगा तो ये भड़क गई और पीटना चालू कर दिया। यहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ में आई है, मतलब कुछ न्यूज़ वगैरह मैंने देखी, कुछ इसके बारे में रिसर्च की, तो ये पता चला कि किराया मांगना ऑटो वाले को बेचारे को भारी पड़ गया और ये उसके ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल मारना पीटना चालू कर दिया, गाली गलौज। बाकी तुम लोग वीडियो देख लिए कि क्या चल रहा था। अब इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खून पता है किस चीज़ पे खौल रहा है? जिसने वीडियो बनाई है। जो वीडियो बना रहा है शायद वो एक आदमी है या फिर हो सकता है औरत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक आदमी है तो मुझे सबसे ज़्यादा शर्म उस वीडियो बनाने वाले पे आ रही है। क्योंकि वो इतनी बेशर्मी से किसी एक गरीब ऑटो वाले को एक औरत के हाथों पिटते हुए देख रहा है। देखो, यहाँ पे मैं मैन वर्सेस वुमेन बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, बट क्या बोलूँ, मैं फंस जाऊँगा भाई। ज़रा सी अगर सिचुएशन उल्टी होती तब क्या ये सिचुएशन सेम होती? तब क्या जिस तरह से वो ऑटो वाला बयान दे रहा है इतने शांति से, क्या वो अगर उसकी जगह कोई लेडी होती, क्या वो बयान दे रही होती? भाई, बयान देने का मौका ही नहीं मिलता, धर लिया होता और अभी तक तो डंडे बरस गए होते उस आदमी के ऊपर। देखो, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और टोटल इक्वलिटी के साथ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अगर आप किसी औरत के हाथों बगैर किसी गलती के ज़रा सा भी अगर आप फिज़िकली असॉल्ट होने की सिचुएशन बन रही है, वहाँ पर आपका सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इक्वलिटी के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं कोई इमोशनल फैक्टर तो नहीं डालना चाहता, लेकिन ये चीज़ नहीं बोलूँगा तो फैक्ट बदलेगा नहीं, और वो ये है कि वो जो ऑटो वाला है वो बेचारा किसी का बाप हो सकता है। क्या हमारे पेरेंट्स के साथ अगर कभी ऐसा हो तो क्या हम तब भी ऐसे कैमरा निकाल कर वीडियो बनाएंगे? क्या हम तब भी ऐसी चीज़ें होते देख कर बर्दाश्त करेंगे? चाहे सामने कोई भी हो, अगर एक लड़की के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो हम बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर एक आदमी के साथ जब ये चीज़ हो रही होती है तो हम ये चीज़ बर्दाश्त क्यों कर लेते हैं? तब हम वहाँ पर कैमरा निकाल के वीडियो ऐसे क्यों बनाने लग जाते हैं? तब वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस किधर चला जाता है कि हम उस लड़की को रोक सकें कि मैडम एक सेकेंड साइड हटिए, रुकिए। हाथ उठाने का कोई वो सेंस नहीं बनता। सबसे पहली चीज़, आप अपने हाथों में कानून नहीं ले सकती। दूसरी चीज़, वहाँ पर समझना चाहिए कि मैटर हुआ क्या है, वो क्यों हाथ उठा रही है। ये कॉन्फिडेंस किधर चला जाता है, मेरे ये समझ में नहीं आता। क्यों हम किसी के साथ जब देखते हैं कि गलत हो रहा है और सामने वाला टोटली विक्टिम है, उसने कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है, उसके बाद भी हम अगर किसी लड़की को उसके साथ गलत होता देखते हैं तब हम क्यों नहीं बोल पाते? कैब ड्राइवर वाला जो सीन हुआ था अहमदाबाद में, या फिर हाँ शायद अहमदाबाद में, उसमें भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाने लग गए थे और वो उसको झापड़ मारती ही चली जा रही थी और कोई भी सामने आकर बोल नहीं रहा था कुछ भी। वो बेचारा भीख मांगता रह गया।
कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सामने कैमरा में दिखा कि गलती लड़की की थी, उसने फंसाने के लिए जानबूझकर सब एक्ट किया, फिर भी वहाँ पर कोई कुछ बोलने नहीं आया आगे। हम कहाँ गया भाई हमारे बीच का वो भाईचारा, कहाँ गया हमारे बीच का वो यूनिटी भाई, मेरे ये समझ में नहीं आता। हम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं कि हमने गलत को गलत और सही को सही बोलना बंद कर दिया है। हमने गलत को सही बोलना चालू कर दिया और सही को गलत बोलना चालू कर दिया है, केवल इसलिए कि सामने वाले का जेंडर हम देख लेते हैं कि जेंडर क्या है, उसके बेसिस पर हम जस्टिस करते हैं कि अब आगे क्या चीज़ होगी। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा होता नहीं देख सकते तो हम दूसरे के साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं। और मेरी अपील तो भाई पुलिस वालों से है, प्लीज़ हाथ जोड़कर कभी भी ऐसा कोई केस आता है तो प्लीज़ तुरंत एक्शन किसी आदमी के ऊपर मत ले लिया करो जस्ट बिकॉज कि किसी लड़की ने उसके खिलाफ़ कोई शिकायत की है, कुछ भी कहा है। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, एकदम से आगोश में आकर किसी आदमी को अक्यूज़्ड मत समझ लिया करो, पहले पूरी स्टोरी जान लिया करो कि क्या मुद्दा है, क्या मैटर है। मैंने देखा है मेरे आसपास भी जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पर लड़की के केवल कंप्लेन करने की देरी होती है और बस लड़का धर लिया जाता है। मैं तुमको अभी अपने मोहल्ले का ही एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लड़की थी हमारे मोहल्ले में, टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, वो एक क्रिमिनल के साथ प्यार में आ गई, पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हो गई, वो क्रिमिनल के साथ भाग गई। बाद में पता चला कि उस क्रिमिनल की एक और बीवी थी। ठीक है, समझना बात को। उस क्रिमिनल के साथ भागने से पहले उसने मेरे कुछ एक दो दोस्तों को अपने प्यार जाल में फंसाया था। उसको घर बुलाती थी मिलने के बहाने, और मिलने जब वो आता था, खुद बुलाती थी वो, जब वो आ जाते थे मिलने के लिए तो वो उसको ना कमरे में बंद करके वो और उसकी माँ दोनों इतना बुरे तरीके से पीटते थे और मेरे नहीं समझ में आता क्यों, क्या चक्कर था, मेरे को नहीं समझ में आया। उसने 2-3 लोगों को ऐसे किया था और उसके बाद फेक रेप केसेस फाइल करके उनको अंदर करवा दिया और आज तक वो अंदर ही है और अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने रेप किया भी है कि नहीं। और लड़की ने कोई सबूत नहीं दिया कि इसने सच में मेरा रेप किया, केवल उसने फाइल की है मेरे साथ हुआ है ऐसा और बस उसको धर लिया गया, अंदर कर लिया गया। ना कोई लड़की का फिज़िकल चेकअप हुआ, ना कोई भी इन्वेस्टिगेशन खास तौर पर जैसी होनी चाहिए नहीं हुई, धर लिया गया, उसको अंदर कर दिए। अब तू प्रूव कर कि तू खुद को कैसे तू इनोसेंट है। ये सेम केस हुआ है भाई, और ये चीज़ हर रोज़ लगभग देखता रहता हूँ मैं कि केवल लड़की के कंप्लेंट करने पे लड़के को धर लिया जाता है। तो इसलिए मेरी अपील है भाई सभी पुलिस वालों से, अगर ये वीडियो पहुँच सकती है किसी पुलिस वाले तक तो बहुत अच्छा होगा कि प्लीज़ किसी को भी, आदमी और औरत तो छोड़ो, लेकिन अगर औरत केवल कंप्लेन कर रही है और उसके बेसिस पे अगर आपके दिमाग में आगोश में आकर ज़रा सा भी बन रहा है कि यार इसको धर लिया है, प्लीज़ मत किया करो। हो सकता है वो इनोसेंट हो, पहले बात पूरी जान लेना सही होता है। वो जो ऑटो वाला था उसको देखकर मुझे भाई इतना ज़्यादा खून खौल रहा था ना, लड़की के ऊपर भी और जो वीडियो बना रहा था उसके ऊपर भी, और जो आसपास शायद पीछे और भी लड़कों की आवाज़ आ रही है उनके ऊपर भी। ज़रा सी भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, उसको पकड़ के खींचा नहीं पीछे कि तू यहाँ पे किनारे रुक, हाथ मत उठा, मुंह से बात कर कि क्या प्रॉब्लम है। उसने केवल किराया मांगा था और किराया मांगने पे इतना सा बवाल भाई। और ये इकलौती वीडियो नहीं है, इसके पहले भी मैंने देखी थी, कुछ वीडियोस मेरे सामने आती रहती है इंटरनेट पे। कैब ड्राइवर किसी को बिठा कर लेकर जाता है पैसेंजर को, और जब वो उससे मांगता है किराया तो वो उन पे चढ़ जाती हैं, उनकी गाली गलौज करने लग जाती हैं। भाई मत किया करो यार ऐसा। भाई ऐसा होता तुम अपने आसपास देखा करो तो प्लीज़ स्टैंड लिया करो यार, प्लीज़ स्टैंड लिया करो। तुम्हारे स्टैंड लेने से किसी इनोसेंट के ऊपर ना किसी भी तरह का असॉल्ट होने से बच सकता है वो, केवल तुम्हारे स्टैंड लेने से। और मैंने देखा है ना, कई सारे लोग स्टैंड इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि इतने सारे लोग हैं उनमें से कोई तो ले ही लेगा। भाई ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि सब लोग वही चीज़ सोच रहे होते हैं। तुम स्टैंड लोगे ना, तुम ज़रा सी आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे साथ और लोग आएंगे आवाज़ उठाने के लिए। तुम ज़रा सा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के बोला तो करो कि भाई रुक जा, हाथ मत उठा, कानून मत ले अपने हाथ में, पहले बात समझा कि बात क्या है। समझ रहे हो? ये चीज़ किया करो भाई, स्टैंड लिया करो। क्योंकि मेरे साथ भी अभी कुछ समय पहले छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे सपोर्ट में कुछ लोग आए थे कि रुक जा भाई, पहले 1 सेकंड। सामने वाले को वो बोल रहे थे कि रुक जा, तू लड़ाई झगड़े पे मत उतर, क्या पहले बात समझ, बात हुई क्या है। उन्होंने दोनों पक्ष सुने और फिर उन्होंने समझा कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती सामने वाले की है। फिर मैंने उनके साथ मिलकर पुलिस वालों को कॉल किया और पूरा मैटर सॉर्ट आउट किया। तो ये चीज़ भाई जब तक तुम लोग साथ नहीं दोगे एक दूसरे का, एक मर्द होने के नाते दूसरे मर्द का, तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। और मैं फिर से लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए आवाज़ उठाना बंद मत करना, प्लीज़ मत करना, वरना ऐसे केसेस और आते रहेंगे।
लड़कियों के साथ भी होते हुए और लड़कों के साथ भी होते हुए। इसलिए जेंडर न्यूट्रल लॉज की डिमांड करते रहना, जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।